नई पार्टी नहीं बनाएंगे सचिन पायलट, 11 को सिर्फ होगा शक्ति प्रदर्शन। समर्थकों की भीड़ जुटाकर हाईकमान को सख्त संदेश देंगे पायलट। गहलोत के खिलाफ सचिन पायलट ने खोल रखा है मोर्चा। राजस्थान में एक पखवाड़े से चर्चा चल रही थी कि सचिन पायलट 11 जून को नई पार्टी बनाने का ऐलान करने वाले हैं। 11 जून को लेकर पायलट समर्थकों को दौसा पहुंचने का आह्वान किया जा रहा था। दौसा में सचिन पायलट अपने पिता राजेश पायलट की मूर्ति का अनावरण करने वाले हैं। 11 जून के दिन ही राजेश पायलट की दौसा में एक सड़क हादसे में जान चली गई थी। ऐसे में दावा किया जा रहा था कि पायलट 11 जून को नई पार्टी का ऐलान करेंगे और नई पार्टी का नाम लोकतांत्रिक कांग्रेस बताया जा रहा था। पायलट के हर कदम पर कांग्रेस हाईकमान पैन नजर बनाए हुए था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि पायलट ने नई पार्टी बनाने का निर्णय फिलहाल कुछ दिनों के लिए टाल दिया है। दरअसल पायलट कोई भी कदम उठाने से पहले हाईकमान के फैसले का इंतजार करने की तैयारी में हैं। राहुल गांधी भी 20 जून के बाद इंडिया लौट रहे हैं। ऐसे में पायलट ने जल्दबाजी में कदम उठाने की जगह कुछ दिन इंतजार करने का फैसला किया है। पायलट की ओर से नई पार्टी बनाने की खबरें पिछले कई दिनों से मीडिया की सुर्खियों में रही हैं। ऐसे में पार्टी हाईकमान भी लगातार सचिन पायलट के हर कदम पर निगरानी रखे हुए है। पूर्व डिप्टी सीएम के सख्त तेवरों के चलते और सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ बार बार मोर्चा खोले जाने के बावजूद भी पार्टी ने सचिन पायलट के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है। वे सार्वजनिक मन से कह चुके हैं कि अगर वे गलत हैं तो पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। पायलट अब हर कदम बेहद संभल कर रख रहे हैं। 11 जून को पायलट किसी नई पार्टी का ऐलान करने के बजाय अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। जिस तरह से 15 मई को पायलट के एक आह्वान पर महज 24 घंटे में 100 से ज्यादा सरपंच, प्रधान, प्रमुख, 3 मंत्री और कई विधायकों के साथ हजारों की भीड़ आमसभा में पहुंच गई थी, इसी तरह एक महीने की तैयारी के बाद 11 जून को होने वाले कार्यक्रम में लाखों की तादाद में भीड़ उमड़ने की संभावना है। शक्ति प्रदर्शन के जरिए पायलट सिर्फ अपनी ताकत का एहसास कराएंगे और आगे के आंदोलन का ऐलान करेंगे। इस बीच पायलट ने यह भी साफ कर दिया कि उनकी जो मांगे थी उन पर वो कोई समझौता नहीं करेंगे। पायलट की नाराजगी को देखते हुए 29 मई को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल के साथ अशोक गहलोत और सचिन पायलट की बैठक हो चुकी है। विवाद के सारे मुद्दों पर बातचीत हुई। बाद में कहा गया कि गहलोत और पायलट के बीच सुलह हो गई है। दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सचिन पायलट ने 48 घंटे बाद ही टोंक दौरे के दौरान साफ कर दिया कि वे अपनी मांगों पर अडिग हैं। जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। ऐसे में साफ जाहिर हो गया है कि सचिन पायलट अब यूं मानने के मूड में नहीं है। कहा जा रहा है कि जल्द ही राहुल गांधी के साथ पायलट की मुलाकात होगी और तभी कोई निर्णायक फैसला हो पाएगा। इस बीच पार्टी ने राजस्थान को लेकर जो सर्वे कराया उसमें चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। बताया गया है कि अगर पायलट अलग पार्टी बनाते हैं तो करीब 70 सीटों पर वो कांग्रेस की हार का कारण बन सकते हैं, और अगर वो कांग्रेस पार्टी के अंदर रहते हुए भी गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं तो भी 40 से 50 सीटों पर कांग्रेस को हरवा सकते हैं। सिर्फ पायलट के बीजेपी में शामिल होने पर कांग्रेस को सबसे कम नुकसान की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि पायलट अगर चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जाएंगे तो बीजेपी के पुराने नेता बगावत कर सकते हैं। साफ है कि कांग्रेस हाईकमान पायलट के मामले में फूंक कर कदम रख रहे हैं और पायलट को भी इस बात का एहसास है कि वो अलग पार्टी बनाकर कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन खुद कितने कामयाब हो पाएंगे इस पर सवाल बना हुआ है, क्योंकि अब चुनाव में ज़्यादा वक्त भी नहीं बचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज़।